क्लास 10th की जितनी भी छात्राएं 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए जो यहां पर आप देख पा रहे हैं छठा लेसन है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। और यह लेसन, यह पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा इसके पहले के जो चैप्टर हैं, जो पहले के पाठ हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को मैंने क्लियर करा दिया है, बता दिया है। आप सभी को वीडियो मिल जाएंगे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में। और इसके पहले का चैप्टर है जल प्राप्ति के स्रोत एवं उपयोग, इस पाठ के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को बता दिया है। और इसके पहले का जो चैप्टर है आय व्यय और बचत, इस पाठ को भी मैंने क्लियर पढ़ा दिया है। यानी इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी को पढ़ा दिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन, इस पाठ के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा इन सभी पाठों की तैयारी कर सकते हो और अपनी नोट्स भी बना सकते हो। जी हाँ, यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो आपके 70 में से 70 अंक जरूर आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो या फिर विस्तृत उत्तरी हो, सभी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है। बहुविकल्पी प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है या उपयुक्त होता है। पहला विकल्प है लकड़ी, दूसरा विकल्प है कोयला, तीसरा विकल्प है गैस, चौथा विकल्प है कंडी। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन सबसे उत्तम होता है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? राइट आंसर है गैस। राइट आंसर क्या है? गैस। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पहला है विकल्प जल प्रदूषण, दूसरा विकल्प है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा विकल्प है वायु प्रदूषण और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है। राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी, क्योंकि जल प्रदूषण भी हानिकारक होता है, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न कभी कभी सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला विकल्प है 10 जून, दूसरा विकल्प है 5 जून, तीसरा विकल्प है 12 जून और चौथा विकल्प क्या है? 18 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा वाला विकल्प सही है। और मैंने आप सभी को बताया है कि इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और OMR शीट कैसे आपको भरना है मैंने
मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और ओएमआर सीट भरते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, सब कुछ मैंने क्लियर करा दिया है, आप जरूर देख लें। और ओएमआर सीट में 20 प्रश्नों का आंसर कैसे फिल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देख सकते हैं और ओएमआर सीट भरने का सही तरीका सीख सकते हो। तो चलिए यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 जून, प्रश्न यही है, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला है विकल्प बाल दिवस के रूप में, दूसरा विकल्प है स्वास्थ्य दिवस के रूप में, तीसरा विकल्प है पर्यावरण दिवस के रूप में और चौथा विकल्प क्या है? पोलियो दिवस के रूप में। तो 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा पर्यावरण दिवस के रूप में। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहां पर प्रश्न क्या था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और यही प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कि 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं? पहला है विकल्प वाहनों के हॉर्न, दूसरा विकल्प है सायरन, तीसरा विकल्प है लाउड स्पीकर और चौथा विकल्प क्या है? इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है? वाहनों के हॉर्न के द्वारा होता है और सायरन के द्वारा भी होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सायरन की आवाज आती है, और लाउड स्पीकर के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी ये तीनों ही कारण क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। और राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी। चौथा वाला जो विकल्प है यह सही है। वाहनों के हॉर्न, सायरन और लाउड स्पीकर ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, यानी इनमें से सभी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि वायु प्रदूषण के कारण हैं? पहला विकल्प है औद्योगिकरण, दूसरा विकल्प है वनों की अनियमित कटाई, तीसरा विकल्प है नगरीकरण और चौथा विकल्प क्या है? इनमें से सभी। तो वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? औद्योगिकरण के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। वनों की अनियमित कटाई, यानी वनों की अनियमित कटाई हो रही है जिस कारण से वायु प्रदूषण हो रहा है। नगरीकरण के भी द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है, यानी राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। इन सभी के द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है? पहला विकल्प है औद्योगिकीकरण, दूसरा विकल्प है नगरीकरण, तीसरा विकल्प है वाहनों का धुआं और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिकरण भी है, नगरीकरण भी है और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। और आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघुत्तरी प्रश्न हो, विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो या फिर लघुत्तरी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। आप सभी इन सभी प्रश्नों को नोट करते जाएं और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि वायु प्रदूषण का क्या कारण है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि वायु चूंकि गैसों का एक मिश्रण है, वायु गैसों का एक मिश्रण है, इसमें अनेक अन्य गैसों अथवा इन्हीं में से किसी एक गैस की अधिकता को धारण करने की शक्ति है। इसमें जो है अनेक अन्य गैसों अथवा इन्हीं में से किसी एक गैस की अधिकता को धारण करने की शक्ति है और इसी कारण वायु का प्रदूषण आसानी से हो जाता है और इसी कारण से वायु का प्रदूषण भी आसानी से हो जाता है। अगला यहां पर आप देख पा रहे हैं वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? इसी प्रश्न का आंसर है वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? ईंधन का दहन,
सजीवीय पदार्थों का विघटन, रोगाणुओं की उपस्थिति, धूल एवं अन्य सूक्ष्म कण आदि जो हैं ये सभी वायु प्रदूषण के कारण हैं। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, इसे को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि मिल व कारखाने वातावरण को कैसे दूषित करते हैं। उत्तर हो जाएगा क्या कि कल कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को दूषित कर देता है। कल कारखानों यानी मिल और कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है वह वायु को दूषित कर देता है, और कल कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित जल मृदा प्रदूषण उत्पन्न करता है। और जो फैक्ट्रियों से प्रदूषित जल निकलता है, गंदा पानी निकलता है, यह क्या करता है, मृदा को प्रदूषित कर देता है, यानी मृदा प्रदूषण उत्पन्न कर देता है। अगला प्रश्न है वृक्षारोपण से क्या लाभ है। वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है और वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। उत्तर क्या होगा कि वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्षारोपण यानी अधिक वृक्ष लगाने से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। वृक्ष जो होते हैं ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। और अतिरिक्त मात्रा में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को विसर्जित करते रहते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण कम हो जाता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। और पर्यावरण कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो वृक्षारोपण से क्या लाभ है, वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं, मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है, यानी पर्यावरण शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से जल प्रदूषण हो जाता है। तो पहला कारण क्या है, घरेलू कूड़ा करकट। घरेलू कूड़ा करकट जल में फेंक देने से, नदियों में तालाब में फेंक देने से जल प्रदूषित हो जाता है। मल मूत्र का पानी में मिलना, और मल मूत्र का जब पानी में मिलना होता है यानी जब मल मूत्र पानी शुद्ध पानी में मिल जाता है तो वह जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशकों का पानी में घुलना, और कीटनाशकों का जब पानी में घुलना हो जाता है यानी जब कीटनाशक पानी में घुल जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। औद्योगिक कारखानों का कचरा पानी में डालने से और औद्योगिक कारखानों का कचरा नदियों के जल में मिला देने से यानी नदियों में प्रवाहित कर देने से नदी का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जल प्रदूषण के, और यह प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो चैप्टर है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। अगला प्रश्न भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है यहां पर ध्वनि प्रदूषण के कारण बताइए, और इसका उत्तर क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। क्या कारण हैं? परिवहन के साधन, ईंधन, मशीनें, विस्फोटक, रेडियो, टीवी, कैसेट आदि, ये सभी क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। क्योंकि परिवहन के साधनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ईंधन और मशीनें तथा विस्फोटक पदार्थों के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है। रेडियो और टीवी और कैसेट आदि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण रोकने के 2 सुझाव दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, कोई 2 सुझाव दीजिए। तो औद्योगिक
कारखाने बस्ती से दूर होने चाहिए। जो औद्योगिक कारखाने हैं यानी फैक्ट्रियां हैं उनको बस्ती से दूर लगाना चाहिए या दूर होने चाहिए। और दूसरा कारण है यानी दूसरा उपाय क्या है कि लाउड स्पीकरों तथा बाजों का प्रयोग कम करना चाहिए। लाउड स्पीकर और बाजों का प्रयोग हो सके तो कम से कम करना चाहिए या कम से कम आवाज में इन्हें बजाना चाहिए। इससे भी ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। हो सके तो लाउड स्पीकर और बाजों का प्रयोग कम से कम हो तो भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए और मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में सम्मिलित किया है इस चैप्टर के। तो यहां पर उत्तर क्या होगा कि वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने में, जैसे मकानों में कुर्सी मेज आदि फर्नीचर बनाने में भी काम आती हैं। इसलिए वृक्षारोपण से हमें पहला लाभ तो ये हो गया, लकड़ियां प्राप्त होंगी और जो मकान बनाने के लिए तथा फर्नीचर बनाने के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होती हैं। और अगला लाभ क्या है? वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। वृक्षारोपण करने से वनों के द्वारा जब वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, यह क्या करते हैं? पर्यावरण को नियंत्रित भी करते रहते हैं, पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। और अगला लाभ है क्या कि वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है और वनों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो कि मानव के लिए अनिवार्य है, यानी सभी जीवित प्राणियों के लिए अनिवार्य है। क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं और अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन गैस को विसर्जित करते हैं जो कि हम सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। और अगला है वृक्षारोपण से क्या लाभ कि वनों के होने से मृदा का अपरदन नहीं होता। यानी जो मृदा अपरदन की क्रिया होती है, जैसे मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। जब वन लगे होंगे जहां पर, वहां पर मृदा अपरदन भी नहीं होगा, कम होगा, बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में होगा। तो वनों के होने से मृदा का अपरदन नहीं होता है। अगला लाभ क्या है? वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। वनों के कारण ही वर्षा भी अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है और सूखे की संभावना भी कम होती है। अगला लाभ क्या है? वनों के द्वारा हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं और वनों से ही हमें अनेक प्रकार के फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ लाभ हैं वृक्षारोपण से, यानी वनों के द्वारा हमें इतने लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है विस्तृत उत्तरी प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण बताइए। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको तैयार करके जाना है बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद इस पाठ का अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है यह कि जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव तथा इसके रोकथाम के उपाय बताइए या लिखिए कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, जल प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका रोकथाम कैसे हो सकता है, यानी जल को प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को भी आप तैयार करके जाएंगे, इसका आंसर आपको तैयार करके जाना है। तो उम्मीद है कि
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट भी करते रहें। और इसी तरह से मैं आपको चैप्टर वाइज ग्रह विज्ञान के, जी हां, ग्रह विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी चैप्टर से मैं आपको प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़िए और यहां से आप हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, ग्रह विज्ञान और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अपनी नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो को शेयर कर दें, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।